नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। दुनिया के तमाम देशों में ओमिक्रॉन पहुंच चुका है और अब इसने भारत में भी दस्तक दे दी है। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन के 2 नए मामले आने से चिंता बढ़ गई है। देश में ओमिक्रॉन के अब 5 मामले हो गए हैं। महाराष्ट्र के ठाणे जिले का एक व्यक्ति कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया। इधर महाराष्ट्र में इस स्वरूप के संक्रमण का ये पहला मामला है। जानकारी के मुताबिक 33 साल का शख्स 23 नवंबर को दुबई के रास्ते से दक्षिण अफ्रीका से दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचा था, जहां उसने कोविड जांच के लिए नमूना दिया था। इसके बाद वो मुंबई गया था। वहीं दिल्ली में भी ओमिक्रॉन का एक मरीज मिला है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इसकी पुष्टि की है। ये मरीज इस वक्त एलएनजेपी में भर्ती है। मंत्री जैन ने कहा कि विदेश से आए 12 लोगों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे, जिनमें एक व्यक्ति ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया। ये व्यक्ति अफ्रीकी देश तंजानिया से भारत आया था। देश में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों के बढ़ने के बाद अब तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिन्द्र अग्रवाल ने दावा किया है कि देश में कोविड-19 की तीसरी लहर की शुरुआत जनवरी 2022 में हो सकती है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका और दूसरे देशों के आंकड़ों पर स्टडी करने के बाद कहा कि ओमिक्रॉन डेल्टा और वेरिएंट के मुकाबले दोगुनी गति से फैलता है, इसलिए प्रतिबंध लगाकर केस की संख्या को कम किया जा सकता है। इधर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ओमिक्रॉन को चिंताजनक वेरिएंट की श्रेणी में रखा हुआ है। वहीं आईसीएमआर के महामारी विज्ञान प्रमुख डॉक्टर समीरन पांडे ने भी तीसरी लहर की आशंका जता दी है। प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा कि फरवरी तक इसके पीक पर आने की संभावना है और इस दौरान संक्रमण के रोजाना मामले 1.5 लाख तक जा सकते हैं। इधर ओमिक्रॉन वेरिएंट से दोबारा संक्रमण के खतरों को लेकर उन्होंने कहा कि अभी तक एक ही स्टडी आई है, जिसके मुताबिक पिछले 3 महीनों में दोबारा संक्रमण होने की दर 3 गुना बढ़ी है। हालांकि इसके आंकड़े भी बहुत कम हैं। दक्षिण अफ्रीका में संक्रमित होने वाले सिर्फ 1% लोग ही दोबारा संक्रमित हुए। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट को फैलने से रोकने के लिए कदमों पर प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा कि सख्त लॉकडाउन के बदलते सावधानियां बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि ज्यादा भीड़ वाले इलाकों में लॉकडाउन करें, सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए और सख्त लॉकडाउन से बचना चाहिए। वहीं आईसीएमआर के महामारी विज्ञान प्रमुख डॉक्टर समीरन पांडा ने देश में कोरोना की तीसरी लहर आएगी, इस बात की पूरी आशंका है, लेकिन वो ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जाएगी। अभी इस बारे में कुछ भी पता नहीं है कि हमारी वैक्सीन नए वेरिएंट पर कितनी असरदार होगी। ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा, लेकिन हमारी वैक्सीन से लोगों में इम्यूनिटी जरूर बढ़ गई है और हमें इस बात में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए कि वैक्सीन से कितना फायदा होगा। बहरहाल सवाल यह है कि आखिर भारत में ओमिक्रॉन कितना बड़ा खतरा है। क्या डोज लगवा चुके लोग इससे बच पाएंगे? क्या बूस्टर डोज की जरूरत होगी? ओमिक्रॉन को लेकर क्या है तैयारियां? और बड़ा सवाल ये कि क्या लॉकडाउन जैसे सख्त कदम उठाने की नौबत आ सकती है? करेंगे आज इसी की पड़ताल। तो आज इसी को लेकर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर एम वली जुड़े हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर एम वली आपका इस कार्यक्रम में। डॉक्टर अंशुमन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अंशुमन, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। दोनों ही मेहमानों से हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कोविड को लेकर, उसके बिहेवियर को लेकर। अब जरा डॉक्टर एम वली, नया खतरा लग रहा है कि आने लगा है, दस्तक दे चुका है। भारत में भी संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है ओमिक्रॉन के। क्या कुछ इसको लेकर आपकी सबसे पहले प्रतिक्रिया और आपकी जो नजरिया है आपका, वो क्या कहता है इस पर? पूजा जी, सब आपके दर्शकों को और आपको मेरा बहुत नमस्कार। आज इतवार का दिन हम इस बात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम इस वायरस से कैसे बचें। मेरा नजरिया, आपने पूछा, मेरा नजरिया बिल्कुल जो आपने शब्द बोले उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है। आपने एक बड़ा इम्पोर्टेंट शब्द बोला है अभी, और आपने 2 नाम लिए हैं, डॉक्टर पांडा। तो ये जो 2 नाम हैं, इनसे भी डॉक्टर पांडा की राय से मैं काफी सहमत हूँ और डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल की राय के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा न हो। लेकिन इस बीच तो आपने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है कि हम चक्कर में न रहे कि टीके से क्या होगा, बचाएगा कि नहीं बचाएगा। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है और मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओमिक्रॉन, मैं अच्छी खबर के साथ इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इजराइल में उन्होंने फर्स्ट स्टडी की है, जिन लोगों को दोनों डोज लग गई और बूस्टर डोज लग गई, उनमें वैक्सीन प्रभावी उन्होंने पाया है।
और ये बहुत ऑथेंटिक स्टडी है सरोका मेडिकल सेंटर, और ये वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इसको एंडोर्स किया है, डॉक्टर निक्सन और स्टडी है, और स्टडी चल रही है। जैसे कि आपने सही बताया, उसको कहना अभी बहुत मुश्किल है ऑथेंटिक, लेकिन इसमें ये कहना बहुत जरूरी है कि हम इस ओमिक्रॉन की जैसे तादाद रोज एक आध का इजाफा हो रहा है, बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो हमें बहुत ज्यादा सावधान रहना है। और जहाँ तक प्रतिबंध की बात है, मैं कहूँगा प्रतिबंध कहीं लगे न लगे, उड़ानों पे आसमान में लगे न लगे, हमें अपने ऊपर प्रतिबंध तो लगाना है, मास्क लेके और बाहर कम जाने के लिए। ये प्रतिबंध बहुत जरूरी है। और आपके चैनल से और कई चैनल से ये मुझे पता चल रहा है कि कई लाख शादियां पाइपलाइन में, एग्जैक्ट नंबर तो उसको बताया है, बहुत डरावना है, लेकिन रोज शादियों के जो कार्ड आ रहे हैं उससे थोड़ा मुझे लगता है कि हम इसमें सचेत नहीं हो रहे हैं। तो थोड़ा इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। और इससे अच्छी खबर जो मैं इसमें से निकाल के देख रहा हूँ, आपने कहा 12 में से एक पेशेंट पॉजिटिव आया इस नए वेरिएंट का, तो ये भी बहुत अच्छी खबर है कि ज्यादा तेजी से ये अभी नहीं आ रहा है। लेकिन आपने फिर वही वर्ड पे आ जाऊंगा, सतर्कता और प्रतिबंध। तो प्रतिबंधित हमको अपने को करना है मास्क के जरिए और कोविड अनुरूप व्यवहार के जरिए, और इसके साथ साथ हमको सावधान रहना है। और हम अपने टीके की स्वीकृति, और जिन लोगों को जो बड़ी तादाद हम बार बार बता रहे हैं फर्स्ट डोज लग गई है और सेकेंड डोज नहीं लगी है, उसको इस वायरस से जिसमें इतने ज्यादा म्यूटेशन है, ऑथेंटिकेटेड 32 म्यूटेशन है, जिसमें स्पाइक प्रोटीन पे पाए जाएंगे, और भी ज्यादा पाए जा सकते हैं। जैसे आगे हम इसकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग करेंगे, और ये जरूरी नहीं है हर मुल्क में सेम वेरिएशन मिले, वेरिएशन में भी इसमें डिफरेंस हो सकता है। तो ये सब तो वैज्ञानिकों के लिए बातें हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमको जो है डरना नहीं है, सतर्क रहना है, सावधान रहना है। और आप इस प्रोग्राम में रोज अपना समय देते हैं, और मेरे संत भाई जो हैं डॉक्टर अंशुमन, हम दोनों की जोड़ी आज आपने फिर बुलाई हुई है, तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि लोग सावधान, सतर्क और टीका लगवाते रहें। बिल्कुल, और आप दोनों खास मेहमान ऐसे ही जागरूक करते रहें, ये हमारी कोशिश भी है। और इस मंच के माध्यम से जैसे आप दोनों अपना खास कीमती समय निकालते हैं ताकि लोग जागरूक हों और सीखें भी कि कैसे जो है हमें अपना बिहेवियर बदलना नहीं है, उस एप्रोप्रिएट बिहेवियर को हमें अपने पास ही रखना, अपने साथ रखना। डॉक्टर अंशुमन, ओमिक्रॉन कितना बड़ा खतरा इस वक्त आपको लग रहा है भारत के लिए हो सकता है? क्योंकि जो रिसर्च आ रही हैं, जो स्टडीज कह रही हैं, अलग अलग प्रोफेसर्स कह रहे हैं, बयानबाजी काफी इसको लेकर होने लगी है। जी, पूजा, देखिए वली साहब ने बहुत अच्छी शुरुआत की। ओमिक्रॉन एक कोरोना वायरस ही है, कोई नई चीज है, लेकिन बवाल इतना ज्यादा ओमिक्रॉन का कर दिया गया है जैसे लगता है कि कोरोना वायरस जैसा कोई नया पेंडेमिक आ गया। ऐसा बिल्कुल नहीं। साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना ऐसे कंट्री की बात बताता हूँ जहां वैक्सीन हेजिटेंसी भी थी और वैक्सीन की उपलब्धता भी नहीं, गरीब कंट्री है बहुत सारे। तो अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन में जो रिसर्च देखा गया, खास करके पहला केस HIV मतलब एड्स के मरीज में देखा गया था, और जो देखा गया उसको हम इंडिया में रेप्लिकेट करते नहीं हो सकता है। कारण दो, पहला, अफ्रीकन ब्रीड अलग रिएक्ट करता है, एशियन, हम लोग एशियन ब्रीड के हैं, हमारी तरफ अलग रिएक्ट करता है। दूसरा, हिंदुस्तान में हम डेल्टा वेरिएंट से निकल चुके हैं जी। डेल्टा वेरिएंट ज्यादा मारक क्षमता वाला था, उसमें कोई तो मत नहीं है। ओमिक्रॉन ज्यादा संक्रामक है, मारक नहीं है, अभी तक 4-5 हफ्ते की रिपोर्ट के हिसाब से यही था। दूसरा, हमारे यहाँ वैक्सीन 6 खासे लोगों को लग चुका है, मतलब सिंगल डोज के केस। जो अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन जरूर इस पे है। जहां तक बात है, लोग प्रिडिक्शन करके डराते रहते हैं, थर्ड वेव, लहर को समझना जरूरी। लहर क्या है? समुद्र के किनारे जब आप पहुंचे वो देखते हैं एक लहर आती है और जब वापस जा रही हो तो दूसरी लहर उसके पीछे आ रही हो, मतलब नंबर ऑफ केसेस जब बढ़ने लगे उसको आपने लहर का नाम दे दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, पिछले 6-8 महीने में 5 बड़े बड़े लोगों ने जो प्रिडिक्शन किया कि थर्ड वेव इस समय आएगी, वो सारे प्रिडिक्शन फेल हुए हैं, इंक्लूडिंग जिन प्रोफेसर साहब की आप बात कर रहे हैं। उसका कारण क्या है? ऐसा नहीं है तो जानबूझ के गलत प्रिडिक्शन करते हैं। मेडिकल साइंस पे कंफाउंडिंग फैक्टर, मतलब उलझाने वाले तत्व तो बहुत होते हैं। क्या क्या हो सकते हैं उलझाने वाले तत्व? इंडिविजुअल चॉइसेस, लोग किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, वैक्सीन हम किस रफ्तार से लगा रहे हैं, हर्ड इम्यूनिटी कितनी बन रही है, लोग इन्फेक्शन होकर अपना गेन कर रहे हैं एंटीबॉडी लेवल। दूसरा, वायरस कब अपना म्यूटेशन चेंज कर दे। दूसरा, ओमिक्रॉन जब इंडिया में आया तो इंडिया में किस तरह से इंडियन पॉपुलेशन रिएक्ट है,
ये कंफाउंडिंग फैक्टर मैथमेटिकल फॉर्मूला में हम सेट नहीं कर सकते हैं, आप चाहे कुछ भी कर लें। इसलिए मेडिकल साइंस में 2+2 4 नहीं होता है कभी भी। इसीलिए डॉक्टर, रिसर्चर, साइंटिस्ट की जरूरत होती है। तो क्या आप कहिएगा प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए? प्रिडिक्ट करना चाहिए। प्रिडिक्ट करने के हिसाब से आप तैयारी करें। जैसे दूसरी लहर जब आई थी तो हमें गुड एफिशिएंसी दिखी थी कंट्री में, बेड की, ऑक्सीजन की। हमें उसका इजाफा करके तैयारी रखनी चाहिए, वो हेल्थ केयर डेवलपमेंट का पार्ट है। सिर्फ आशंका के तहत आगे क्या तैयारी हमें करनी है, वो भी तैयारी रखनी चाहिए। जो लोग चीफ साइंटिफिक एडवाइजर ने कहा था कि बच्चों को ज्यादा खतरा देगा थर्ड वेव, ओमिक्रॉन बच्चों को कुछ कर ही नहीं रहा है, माइल्ड सिम्टम और नो सिम्टम आ रहे हैं। तो इन सबको देखते हुए यही लगता है कि रादर देन हम पैनिक करें, भय की स्थिति पैदा करें, हमें अभय की स्थिति लानी चाहिए। निर्भय भी नहीं होना चाहिए। निर्भय कहते हैं दुस्साहसी लोगों को, जो बिना मास्क लगाए बिल्कुल भीड़ भाड़ में जा रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं। निर्भय भी नहीं होना है, अभय होना है। मतलब साइंटिफिक फैक्ट को रख के और एहतियाती कदम रखना है। ये जरूरी है, ना कि डर के पैनिक करके सबको आप बिजनेस बंद करा दें, इकोनॉमी को पैरालाइज कर दें, लोगों को घर में बंद कर दें या लॉकडाउन। ये उचित नहीं होगा देश के। बिल्कुल सही बात आपने कही है डॉक्टर अंशुमन। बस हमें जो है अपना ख्याल रखना कैसे है, वही जो है हमें इस वक्त सबसे बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन डॉक्टर एम वली, क्या जो डोज लगवा चुके लोग हैं इससे बच पाएंगे? इसको लेकर लोगों में बड़ा इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है कि भाई डोज हमने लगवा ली है, डोज लगवाने के बाद भी अगर हम इसकी चपेट में आ गए तो क्या होगा? लोगों में फिर से वही स्थिति पैदा हो जाएगी कि फिर फायदा क्या उनको वैक्सीनेट होने का? जी, अभी मेरे पास एक उड़ीसा से फोन आया था, वो यही सवाल था उनका जो आपने बताया। मैंने उनको यही कहा कि आप उसकी फिक्र कर रहे हैं, आप मास्क की बात कर ही नहीं रहे। तो मास्क का तो दरवाजा घर का अगर खुला छोड़ देंगे तो डोज कैसे काम करेगी? और हमने तो कभी आपसे वादा भी नहीं किया कि 100% हमारी ये डोजेज वैक्सीनेशन की प्रिवेंट कर रही हैं। तो आपके पास तो हमसे ज्यादा पावरफुल हथियार है मास्क, उसका प्रयोग करिए ना आप। और आप, मेरे बच्चे भी ये वो याद दिलाते हैं, मैं बात करता हूँ, पापा मास्क। इस तरह से जो बच्चों का सेंसिटाइजेशन हुआ है, जो आपके एजुकेशन के माध्यम से चैनल भी हुआ है, लोगों में ये मैसेज गया है कि मास्क लगाना अभी भी जरूरी है। तो ये तो निर्भय से अभय बनने की पूरी तैयारी है। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये जो एक्सप्लेनेशन दिया है डॉक्टर अंशुमन ने, कि अभय होना है, निर्भय नहीं होना है। निर्भय तो बहुत खतरनाक वर्ड है, निर्भय बहुत खतरनाक वर्ड है, याद कीजिए निर्भय। तो ये अभय बनना है। अभय का मतलब विद मास्क, मास्क सहित, नॉट मास्क रहित। तो देखिए टीके की तैयारी हो गई है पूरे विश्व में कि इसका ओमिक्रॉन से संबंधित टीका बनाया जाए। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार चल रहा है टीके का, ये पहले दिन से ही लग गए हैं इसमें कि हम स्पाइक प्रोटीन में जो म्यूटेशन हुए इससे हम जो इसका संबद्ध टीका है, जो इसमें इफेक्टिव टीका है, उसको मॉडिफाई वो चुपके से कर भी लेंगे। लेकिन ऑन द शेल्फ जो टीके रखे हैं उसको तो हम जैसे लोग लगवाएं, जिनकी 2 डोज पूरी नहीं हुई है वो तो लगवाएं। अब लोग 2 डोज तो लगवा नहीं रहे और बूस्टर डोज पे बात करना पसंद कर रहे हैं हर एक आदमी। भाई बूस्टर डोज कब लगेगा? हम उनसे पूछते हैं आपको दोनों डोज लग गई? कहता नहीं अभी दूसरी बाकी है। तो मैंने कहा तुम बूस्टर डोज की बात करने के लिए एलिजिबिलिटी नहीं हो। बूस्टर डोज पे तो हमारे डॉक्टर एन.के. अरोड़ा बात कर रहे हैं, ICMR बात कर रहा है, प्लानिंग कमीशन बात कर रहा है। तो ये सब बात हो रही है। आप अपना टीका लगवाइए और आप मास्क लगाइए और आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करिए। कोरोना के बारे में इतनी जनरल नॉलेज हो गई लोगों को और इसके ओमिक्रॉन के बारे में भी काफी हो रही है। तो लेकिन अमल के तौर पर हमको जो है इससे बचाव के लिए, अभय बनने के लिए मास्क लगाना, मास्क ही इसका 100% प्रोटेक्शन है। मेरे यहाँ एक डॉक्टर काम करती हैं, वो पहले दिन से कोरोना के मरीज देख रही हैं और उनको बिल्कुल इन्फेक्शन नहीं हुआ, वो बिल्कुल हेल्थी हैं। वो मास्क चाय पीने के लिए भी नहीं उतारती, चाय भी छोड़ देती हैं। तो ये उनकी जो तरीका है मास्क लगाने का, शी इज अ फॉरेनर दो, और उनके मुंह पे लोगों ने खांसा है बाकायदा, वो कार्डियक इवेल्युएशन करते हैं। उनके मुंह पे मैंने देखा कोरोना के एक्टिव मरीज सेकंड वेव में जो आए, उन्होंने इकोकार्डियोग्राफी में खांसी भी आई उनको, उनके साथ खांसा है विदिन 1 फीट दूरी पे, लेकिन उनको कोरोना इन्फेक्शन नहीं हुआ। तो मैं इस बात पर पूरा यकीन करने लगा हूँ कि मास्क का जो प्रोटेक्शन है वो 100% है। मैं 100% यूज कर रहा हूँ, माफ कर दीजिएगा मुझे। मास्क का मतलब पूरा प्रोटेक्शन है अगर आप 100% मास्क लगाएंगे।
और टीके का प्रोटेक्शन जब है जब आप उसकी दोनों डोज टाइम से लगाएंगे। और बूस्टर की बात बाद में हम करेंगे। बच्चों के लिए हाँ ये है कि बच्चों में एक आध रिपोर्ट तो आई है कि बच्चों में इन्फेक्शन देखा गया, बट वो इंडिया में नहीं है। देखिए ये बड़ी बात है कि हमारी जो और भी दवाएं हैं बीमारियों की, वो जो दूसरे मुल्क की जिसकी हम बात कर रहे हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, वहाँ उनका असर बहुत फर्क होता है। यहाँ एक डोज से बीपी ठीक हो जाता है, वहाँ 3 गोली से उसमें बीपी ठीक होता है। तो ये इंडिविजुअल बिहेवियर हमको पढ़ाया जाता है मेडिकल साइंस में, उसको हम एजेंट फैक्टर कहते हैं, होस्ट फैक्टर कहते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर कहते हैं। तो ये तीनों मिलके एपिडेमियोलॉजी कहलाती है और एपिडेमियोलॉजिकल डाटा अलग अलग होता है। अब हमको इतना घबराना नहीं है, देखिए बहुत घबरा चुके हैं हम, और स्ट्रिक्ट प्रतिबंध जो है उसकी बात नहीं कर सकता। इससे में किसी देश में इतनी शक्ति नहीं है कि वो लॉकडाउन की बात करे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारा लॉकडाउन वही जो मेरी पुरानी बात है, लॉकडाउन नाक का, लॉकडाउन मुख का। डॉक्टर अम्वली, इसको लेकर चर्चा करेंगे, हम जरा डिटेल में आएंगे। इस लॉकडाउन की विस्तार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि आपको क्या कुछ अभी जरूरत है करने की, किस तरीके से एहतियात बरतना है और कितना आपको निर्भीक बनना है। आपको डरना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने और अपनों का ख्याल रखना है। डॉक्टर अंशुमन, जैसे आपने एक बहुत ही अहम बात बोली है, उसी को आगे बढ़ाते हुए जब डॉक्टर अम्वली ये कह रहे थे कि भाई लॉकडाउन, जो कि सुनते ही सबके जहन में बड़ा डर सा उत्पन्न हो जाता है, तो क्या लॉकडाउन जैसे सख्त कदम उठाने की नौबत भी आ सकती है? क्या यही सख्ती अपनाने की जरूरत पड़ सकती है? देखिए, वली साहब ने पॉइंट रेज करके कह दिया साफ साफ कि लॉकडाउन की बजाय आप 100 प्रतिबंधित हो जाएं, मतलब सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप को करें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिविक सेंस के तहत अगर आपका बिहेवियर अच्छा होता है तो आप चेन ऑफ ट्रांसमिशन तोड़ने में आपका भी कंट्रीब्यूशन होगा। लॉकडाउन एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, फोर्स्ड इशू है, जहां पे पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करती है तो सरकार को ये करना पड़ता है। आज के परिप्रेक्ष्य में जब वायरस का इतना पार्टिकल पूरे कंट्री में मौजूद है तो लॉकडाउन से एक साथ क्या अचीव कर लेंगे, बिल्कुल साइंटिफिक वैज्ञानिक कहीं कोई तथ्य नहीं है। दिखाने के लिए आप लॉकडाउन करना चाहें कर लें, इकोनॉमी पैरालाइज कर दें, दूसरी बात है। लेकिन अगर बेसिक ग्राउंड रियलिटी पे फायदा पहुंचाने की बात करें तो लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं है। 100 प्रतिबंधित कम्युनिटी लेवल पे, व्यक्तिगत स्तर पे 100 प्रतिबंध हो गया, कम्युनिटी के स्तर पे आप लोग मेजर गैदरिंग, फंक्शन, पार्टी बंद कर दें कुछ दिनों के लिए, और सरकार के लेवल पे जो वैक्सीन की रफ्तार चल रही है उसको और स्पीड अप कर लें, पहली बात। दूसरी बात, वली साहब ने पॉइंट आउट किया, जिनको एक डोज भी नहीं ली है, जिन्होंने चाहे हेजिटेंसी रही हो चाहे जो भी रही हो, लें। जिनकी दूसरी डोज न लगी है वो लगवाएं। कोविशील्ड में 3 महीने का जो गैप है उसको कम कर दें, रिसर्च पेपर आ गया है, 6 से 8 हफ्ते गैप लेकर कोविशील्ड लगवाएं। और उसके बाद की प्रायोरिटी है हेल्थ केयर वर्कर जो आगे काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, उनके लिए बूस्टर डोज का डाटा यूके ने पब्लिश कर दिया, कल लैंसेट में पब्लिश हो गया। उनको बूस्टर डोज की तरफ दें कि अगर केसेज बढ़ें तो हमारे डॉक्टर्स और स्टाफ प्रोटेक्टेड हों। अभी बूस्टर डोज लगाएंगे, महीने भर बाद अगर केसेज बढ़ते हैं तो तसल्ली से बिल्कुल सेफली काम कर सके। इन चेंजेस की जरूरत है। एट द सेम टाइम पैनिक नहीं करना है, जो मैंने बताया, वली साहब ने भी इंडोर्स किया, आपने भी बात कही, भय की स्थिति वो आपके रिसर्च पेपर में मेडिकल में पब्लिश है कि अगर परसिस्टेंट स्ट्रेस में आप रहते हैं तो आपका इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म कमजोर पड़ता है, तो रहने का फायदा नहीं है। और रह के भी आप क्या कर लेंगे, ये कांस्टेंट फैक्टर, के फैक्टर बोलते हैं रिसर्च में, जो इंडिया में वायरस है हो सकता है आपके पास पहुंचे, आपको सिर्फ अपने इंटरनल डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रांग करना है, आपको वायरस कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर तनाव में रहेंगे तो स्ट्रेस में हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से पिछले वेव में अगर सही रिसर्च निकाल जाए तो कितनों की मौतें हुई होगी, ना कि कोरोना के कारण मौतें हुई हैं। इसलिए पब्लिक से गुजारिश है, दुस्साहसी भी ना बने और डर के अपना जीवन न गंवा दें। इतनी जरूरत, बड़ी फाइन लाइन है। कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज डॉक्टर, साइंटिस्ट पे छोड़ दें, हम लोग हैंडल कर लेंगे कि क्या होना है, कब होना है, आप बस इतना करें। बिल्कुल, और बस हम अपना ख्याल रखें और उसके लिए आप लोग जागरूक करने के लिए हम सभी के साथ रहते हैं मौजूद। डॉक्टर अम्वली, क्या कुछ तैयारियां करने की ओमिक्रॉन को लेकर जरूरत है? क्योंकि जैसे ही अब ये नाम जहन में आ रहा है तो एक तरह से लोगों के मन में फिर से जो पुरानी
पुरानी जो सारी चीजें थी वो रिकॉल होने लगी हैं माइंड में, तो उसको लेकर तैयारी क्या, और जो मानसिकता लोगों की पहले बदल गई थी वो फिर से ना वैसी हो, लोगों में अवसाद कितना हो गया था। अभी एक केस भी आपने कानपुर का सुना होगा कि कैसे एक डॉक्टर ने जो कि अवसाद से ग्रसित थे, उन्होंने अपने फैमिली के मेंबर्स को मार दिया। उन्होंने कहा मैं और लाशें नहीं देख सकता। ओमिक्रॉन की दहशत उनके अंदर इतनी हो गई। तो कहने का मेरा सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि ऐसी स्थितियां फिर से ना हो, उसको लेकर हमें कितनी तैयारी और करनी है। बिल्कुल पूजा जी, आपने बहुत अच्छा समराइज किया। अंतिम क्षणों में यही कहूंगा, ओ माय गॉड, ओमाइक्रॉन का जैसे ही नाम आता है तो लोग यही कहने लगे हैं कि ओ माय गॉड। तो ओ माय गॉड पे अमल कर लीजिए कि डर के मत करिए, अभय बन के करिए। और ये अवसाद वगैरह ये पुराने लोगों में भी हो रहा है जिनको पहले कोरोना हुआ है, और डिप्रेशन। कल भी हमने अपने बहुत ही मशहूर जर्नलिस्ट को खोया है, विनोद दुआ जी को। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरे अच्छे दोस्त थे वो। और हमें जहाँ पे सबसे ज्यादा मेहनत करनी है, कंक्लूडिंग रिमार्क्स में यही कहूंगा कि हमको अपना जीनोमिक सीक्वेंस टेस्टिंग को ऑगुमेंट करना है। आपको याद होगा अफ्रीका में पहले केस की सेम डे टेस्ट करके उन्होंने बताया था। तो वी हैव टू बी स्मार्टर, और इसमें जितनी जल्दी हम इनको पकड़ लेंगे पेशेंट्स को, उतनी जल्दी वो आइसोलेट हो जाएंगे। वो घूमेंगे नहीं हमारे बीच में, जहाजों में नहीं घूमेंगे, और जैसे ही वो आइसोलेट हो जाएंगे ये प्रिवेंट हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा लॉकडाउन होगा ओमाइक्रॉन के ऊपर कि हम फास्ट जीनोमिक टेस्टिंग, अपनी जीनोमिक टेस्टिंग को इंसाकॉग ऑगमेंट कर रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वी विल बी स्मार्टर एंड फास्टर इन दिस टेस्टिंग। और बाकी कोविड टेस्टिंग के लिए लोग खुद आगे आए अगर उनमें लक्षण हो। और फिर से कहूंगा, मास्क लगाइए, टीका लगाइए, और घर से बाहर गैर जरूरी उसमें काम में। और एक चीज और देख रहा हूँ, घर से बाहर निकलने के साथ साथ मैं देख रहा हूँ उन्होंने फिर से शेक हैंड करना शुरू कर दिया है, हगी शुरू कर दी है। अरे भाई क्या हो गया, भूल क्यों गए भाई? अभी तो कोरोना है, रहेगा, गया नहीं है। अपने उद्गार को आप आंखों से प्रकट कीजिए। जो नजरों से बातें होती हैं वो उससे नहीं, शेक हैंड से नहीं हो सकती। अपनी आंखों में वो अट्रैक्शन पैदा कीजिए, और कोरोना के लिए डिस्टेंस बना के रखिए। आंख से आंख मिला के बात करिए, हाथ से हाथ मिला के बात मत करिए, और निर्भय से अभय बनिए, और टीका लगवाइए, मास्क लगवाइए, और बहुत जल्दी हम इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। एक दवा भी आ गई है, उसके बारे में भी चर्चा होगी। उसका अभी अप्रूवल हुआ है कुछ केसेस के लिए। और सबसे अच्छी जो बात डॉक्टर साहब ने बताई है, जो चिकित्सा कर्मी हैं, जो लोग क्लोज कॉरिडोर में रहते हैं कोरोना पेशेंट्स के, उनके लिए हम बहुत जल्दी थर्ड डोज का इंतजाम कर रहे हैं। हमारे पास पूरे वैक्सीन है, और हमारा वैक्सीन कोवैक्सीन जो है वो स्पाइक प्रोटीन बेस्ड नहीं है, इसलिए उससे मुझे बड़ी उम्मीदें हैं। और इजराइल की स्टडी मैंने बताई थी आपको, वैक्सीनेटेड लोगों में इसका काम कर रहा है वैक्सीन के ऊपर। और प्रे कीजिए कि इसके बाद वेरिएंट जल्दी ना आए, और ये भी प्रे कीजिए कि ये सब भविष्यवाणियां गलत साबित हो, और ईश्वर हमारे देश की मदद करे, और अच्छे से आइसोलेट होके और आप लोगों की बातें सुनते हुए कोविड बिहेवियर करिए। यही मैं इसका सारांश बता पाऊंगा आज की तारीख में, और भगवान से पूरी आशा रखती है कि वो हमारी सुरक्षा दे। बिल्कुल डॉक्टर एम वली, जिस तरीके की सकारात्मक पॉजिटिविटी बातें आप लोगों की तरफ से निकल कर आती हैं, तो यकीनन जो लोग कुछ डरे भय भी होते हैं उनमें भी एक सकारात्मक सोच डेवलप होती है। वो भी ये सोचते हैं कि नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। एक अच्छा पैनल है हमारे साथ समझाने के लिए और मदद करने के लिए। बहुत शुक्रिया आप खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में। ये थी हमारी आज की खास पेशकश। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।